पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी सदर का ऐलान, अब दोनों ममालिक तवानाई के शोबे खुसूसन तेल की तनसीबात की तरक्की के लिए बाहमी इश्तराक से काम करेंगे। मुआहिदे के तहत दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। सदर ट्रम्प कहते हैं, हम इस वक्त एक ऑयल कंपनी के इंतखाब के मरहले में हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। मुमकिन है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करता नजर आए। अमरीका से टैरिफ के मामले पर चंद माह से बातचीत जारी थी। अमरीका के साथ ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई। तिजारती डील में दोनों तरफ से तिजारत और सरमायाकारी पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, तिजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे का अहम किरदार होगा। और शरह सूद बरकरार रखने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। स्टॉक मार्केट में कारोबार शुरू होते ही 1,39,000 पॉइंट्स की हद बहाल। इंडेक्स में 1,456 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,39,869 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान ने जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट की लॉन्चिंग चीन के ज़ीशुआंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हुई। सैटेलाइट प्रोग्राम से पाकिस्तान के ज़मीनी मुशाहिदे की सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर, आबादी की निगरानी मुमकिन हो सकेगी। सैटेलाइट सैलाब, ज़लज़ले की भी निगरानी करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल की कौम को मुबारकबाद, कहते पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम एक बार फिर नई बुलंदियों को छू गया है। ये कामयाबी स्पार्क को और उसकी शानदार टीम की लगन और उम्दगी को जाहिर करती है। कनाडा का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आइंदा इजलास में फ़लस्तीन को बाकायदा रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं कि दो रियासती हल अब मुज़ाकरात से मुमकिन नहीं, इसीलिए कनाडा एक तरफा तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा। कार्नी ने वाज़ेह किया कि हमास का फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल में कोई किरदार नहीं होगा। अमरीका की मुखालफत, फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास का इनाम करार। ईरानी सदर 2 अगस्त से पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ईरानी सदर के सियासी मुशीर मेहदी सनाई की तस्दीक। कहा, डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान 2 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह की सरकारी मुलाकातें और सकाफती और तिजारती शख्सियात से गुफ्तगू मुतवक्के है। दौरे का मकसद सियासी, माशी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। रूस में ज़मीन लरज़ उठी। साहिली इलाके में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला। गहराई 150 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बाद समंदर में भी हलचल। कई फीट लहरें बुलंद। सुनामी लहरें कोराल जज़ायर से टकराएंगी। क्रिसन में 1 फीट ऊंची लहरें। कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में लहरों की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। 3.6 फीट ऊंची लहरें रिकॉर्ड की गई। हवाई में सुनामी के बाद एयरपोर्ट ऑपरेशन मुतासर, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। अमरीकी रियासत वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, हवाई, ओरेगन में समंदरी बिखर गया। अलास्का और जापान में समंदरी लहरों से खौफ तारी। 9 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मशरकी जापान में रेलवे सर्विस मुअत्तल। फिलिपाइन में लोगों को साहिल पर ना रुकने की हिदायत। अमरीकी सदर ने अवाम को साहिली इलाकों से फौरी तौर पर निकलने का कह दिया। कमचटका में खौफनाक ज़लज़ला, अस्पताल की वीडियो वायरल। डॉक्टर्स ज़लज़ले के बावजूद मरीज का इलाज करते रहे। समंदर में सुनामी से 5 वेल्स साहिल पर आ गईं। मकामी माहीगीरों ने बड़ी लहर के आने तक वेल्स को घंटों महफूज रखा और उनको बाहिफाजत समंदर में वापस रवाना कर दिया। बच्चे बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। क्यों रोकेंगे ये? अब वालिद को क्यों ना मिले आके? आना से नावला लिख देते हैं कि अगर कानून से बाहर हुए तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। नहीं आने देते, फंस गए ना बेचारे। खौफज़दा है, खौफज़दा है। हालत ये होगी अब ये बच्चों से खौफज़दा है। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे, इनको कोई क्यों रोकेगा? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, कभी राना सनवल्ला कह देते हैं बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की अलीमा खान पर तनकीद। बोली, फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। साबिक बाबच ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, ज़म इज़ला में अमन की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा, शहीद सिविलियंस, पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों को खिराज अक़ीदत, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवामी एतमाद हासिल करने के लिए इक़दाम पर इत्तफ़ाक़, दहशतगर्द सब के मुश्तरका दुश्मन हैं और सब दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। और बर्रे सगीर के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। 36 साला फिल्मी करियर में रफ़ी ने 25,000 से ज़्यादा गीत गाए, सैकड़ों गीतों को उनकी आवाज़ ने अमर बना दिया। मोहम्मद रफ़ी की फ़नी खिदमात पर 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स और भारत के आला तरीन एजाज़ पद्मा श्री से भी नवाजा गया।